टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। प्लीज बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, समझिए। चलिए देखिए, अगर कोई पार्टिकल ऐसे चलता है, ऐसे इक्वल टाइम में इक्वल दूरी चलता है, ऐसे चलता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस चलता है, उसका पार्टिकल मॉडल बनाया जाए तो ऐसा है। ये सारी दूरियां बराबर है, सारी दूरियां बराबर है। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स चला, हर बार दूरियां बराबर चलता है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता है। तो ये हुआ आपका यूनिफॉर्म मोशन, ये हुआ एक समान गति। इसके लिए आप लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। लेकिन अगर पार्टिकल मॉडल ऐसा है कि ये इतना चला, अगले वाले में फिर इतना चला, अगले में फिर इतना चला, अगले में फिर इतना चला, एक सेकेंड में कम चला, अगले एक सेकेंड में और ज्यादा चला, अगले एक सेकेंड में और ज्यादा चला, अगले में और ज्यादा चला, यानी हर बार एक ही सेकेंड में अलग अलग दूरियां चल रहा है, तो वहां पे हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम नहीं लगाएंगे। डिस्टेंस इंटू इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वहीं लगाएंगे जहां इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलता हो, ऐसा। ठीक है, वहां पे हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाएंगे। इस फार्मूले की लिमिटेशन है दूरी बराबर चाल गुणे समय। कुछ लोग इसको ब्रह्मास्त्र की तरह याद कर लेते हैं, अंतिम सूत्र की तरह याद कर लेते हैं, तो वो गलत होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, जरा हम देख लें दूरी, चाल, दूरी, समय और चाल। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर में कितना होता है डिस्टेंस? 1000 मीटर होता है। ये क्या है? ये 1 किलोमीटर। किलो का मतलब ही हो गया 1000, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। ये दूरी की बात है। समय का क्या पैमाना होता है? 1 घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में जब 60 मिनट हो गया और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए। अगर मैं पूछूं कि 1 सेकेंड में कितने मिनट हुए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि चूंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, दोनों और 60 से डिवाइड कीजिए, 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट हो गया। तो अगर कोई पूछे कि 1 सेकेंड में कितना मिनट, तो क्या बोलोगे? 1/60 मिनट, ऐसा होगा। ठीक है, फिर देखिए, कोई पूछे कि 1 घंटे में
अगर 60 मिनट होते हैं, राइट, तो 60 से डिवाइड कीजिए, तो 1 मिनट में कितने घंटे हो गए? 1/60 आवर हो गए। है, ठीक बात है, राइट। मान लीजिए, मतलब कहते हैं ना कि 1 सेकेंड में कितने आवर हो गए, तो लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, आवर में सेकंड होता है, सेकंड में आवर क्यों होगा, ऐसी बात लोग सोचते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आपको पता है, आपको पता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं, राइट। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो दोनों ओर 3600 से डिवाइड कीजिए, 3600 3600, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा। 1 सेकेंड में कितने आवर हो गए? 1/3600 आवर हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। 1 सेकेंड में 1/3600 आवर हो गया। चलिए, अब मैं बात करता हूं स्पीड की। स्पीड की स्पीड की बात करता हूं। स्पीड जो है, उसका यूनिट क्या होता है? ठीक है, इसके पहले मैं दोहरा दूं कि कोई 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। आकाश, अपना स्पीकर ऑफ कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपना, म्यूट कीजिए अपना। बंद कीजिए, उधर से काफी आवाज आ रही है। और अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक कराइए, बार बार आपका कनेक्शन कट रहा है, इससे मुझे डिस्टरबेंस होता है यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों कटता है, उसको ठीक कराइए। चलिए, समय 1 आवर में क्या होगा? 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 आवर 60 मिनट हुआ और मिनट में 60 सेकेंड हो गया, कितना हो गया? 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड हो गया। कई बार पूछते हैं 1 सेकेंड में कितना मिनट हुआ? आपको पता है कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, दोनों ओर 60 से डिवाइड कर दीजिए, 1 सेकेंड इज 1/60 मिनट। कई बार पूछते हैं 1 आवर में कितना मिनट, 1 मिनट में कितना आवर हुआ? 1 आवर में 60 मिनट हुआ, दोनों ओर 60 से डिवाइड कीजिए, 1 मिनट किसके बराबर हो गया? 1/60 आवर के बराबर हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ। पूछते हैं कि 1 सेकेंड में कितना घंटा हुआ, 1 सेकेंड में कितने आवर हुआ, तो लोग सोचते हैं कि सेकेंड में आवर कैसे हो सकता है, ठीक है। क्या होगा? 1 आवर, दोनों ओर क्या कीजिए, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है, 3600 से डिवाइड कीजिए, 1 सेकेंड कितना आ गया? 1/3600 आवर हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ। चलिए स्पीड पे आते हैं। स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति आवर, या फिर मीटर पर सेकेंड। ये 2 यूनिट्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सीख लेते हैं। किलो का मतलब क्या हुआ? 1000। आवर का मतलब क्या हुआ? 3600 सेकेंड, है ना, ऐसा हो गया। किलो का मतलब 1000, आवर का मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया इक्वल टू कितना? 1000, इसकी जगह लिख दिया 1000, केवल क्या बचा? मीटर, बाई आवर की जगह क्या लिख दिया? 3600 सेकेंड, राइट। ये आ गया आपका 0 0 कट गया, 2 से कट गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके हाथ में आ गया कि 1 किलोमीटर
पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपके हाथ में कन्वर्जन का एक फार्मूला हाथ में आ गया, ठीक है। या इसको लिखते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, केपीएच लिख देते हैं इस चीज को, 1 केपीएच, केपीएच यानी किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। जैसे मान लीजिए 54 किलोमीटर पर आवर चाहिए, 54 किलोमीटर पर आवर ये है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ये बदलेंगे 54 इंटू 5/18, 18 से 3 बार चला गया 3, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम बदल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, राइट। तो हम क्या करें कि फिर से समझे बात को, कि स्पीड का जो यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। आप ये समझिए कि यदि हमें पाना है कि भाई एक टेबल में बना लेता हूं, भाई ऐसा हुआ कि तुम्हें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम दे रखा है, तुम्हें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये एक टेबल है, इस टेबल को आपको भरना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस है 100 मीटर, स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, पूछा है टाइम कितना सेकंड लगेगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, जब डिस्टेंस मीटर में है तो आपको यू भी मीटर पर सेकेंड में रखना पड़ेगा, राइट। तो यू तो आपका 15 किलोमीटर पर आवर है, इसको कैसे बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, 15 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये 3 से कट गया 5, 3 से कट गया 6, ये आ गया 25/6 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, मीटर मीटर कट गया तो टाइम कितना आ गया 600 यानी 24 सेकेंड। इन यूनिट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, इन यूनिट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस दिया है 3 किलोमीटर, स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, पूछा है कितना सेकेंड लगेगा, या आपसे पूछेगा कितना मिनट लगेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कितना मिनट लगेगा, ठीक है। आप क्या कीजिए कि चलिए देखते हैं कितना मिनट लगेगा, देखिए फिर हम लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, 3, बल्कि आप पूरा लिख दीजिए 3 किलोमीटर, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, राइट। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर मीटर कट गया, तो टाइम कितना आ गया बोलिए, टाइम आ गया 3 किलो का मतलब क्या हुआ 1000 डिवाइडेड बाई 20, कितना आ गया ये 50, 150 सेकेंड आ गया, ठीक है, 150 सेकेंड आ गया। आप मिनट निकालना चाहते हैं तो 150/60 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2.5 मिनट लगेगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा 2.5 मिनट। मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप खुद से पहले कर लें,
ठीक है, खुद से ज़रूर करें जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है।